काफ़ी माहौल बदला है। अब तो सिर्फ लड़कियां एक टाइम तक करती हैं 8 बजे तक आप, वरना पहले माहौल इतना भी नहीं था कि आप जा सकते हो लेट नाइट, अब है। उनको सीखना चाहिए मोदी से कि कैसे करना है उनको। उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। आई थिंक उनको उनसे भी सीखना चाहिए। सोनिया गांधी, ये सब उनकी मदर वगैरह भी फैमिली, और इंदिरा गांधी भी उनके फैमिली से ही है, लेकिन उनको उनसे भी सीखना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनको क्यों नहीं। आई थिंक कुछ समझ में नहीं आता। मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं अपनी जगह स्तर से जो कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ तक क्या बोले। तो किसी का शिकायत नहीं करना बस। क्या नाम है आपका? सही है, मतलब एवरेज, और क्या बताऊँ। देश हित में आपको कोई उनका काम अच्छा लगा हो, जो आपको लगा हो कि सबसे बेस्ट इन 8 सालों में मोदी जी ने ये काम किया है, तो वो आपकी नज़र में कौन सा? उन्होंने जो फॉरेन कंट्री से जो टाई अप किया है वो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वो और भी जो पॉलिटिशियन आते हैं तो वो टाई अप नहीं कर पाते हैं इतना। जैसे यूएस से जो टाई अप किया उन्होंने अच्छा किया। फ्रेंड मतलब कि मनमोहन थे, वो इतना टाई अप नहीं कर पाते थे अदर कंट्रीज से, लेकिन ये इस काम में अच्छे हैं। अच्छा, तो आप क्या 2024 में मोदी जी को दोबारा से मौका देना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनने? यस। अच्छा, आप एक महिला हैं, तो आप महंगाई को लेकर आपके क्या विचार हैं कि जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, आपकी नज़र में क्या महंगाई है? हाँ, महंगाई तो थोड़ा बड़ा है। हाँ, अगर मोदी जी अगर दोबारा से सत्ता में आते तो आपकी क्या उनसे डिमांड रहेंगी कि मतलब क्या क्या काम? महंगाई को थोड़ा कम करे, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो हाँ वो उसमें दिक्कत। मैम क्या नाम है आपका? आरती कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले? आगरा। आप भी यूपी से हैं, आपके लिए कैसा कर रहे हैं मोदी मतलब योगी सरकार जो है वहाँ की कैसा कर रही है काम महिलाओं के लिए वहाँ पे? अच्छा चल रहा है, जब से योगी सरकार आई है काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं। अच्छा, आतंकवाद को लेके कैसे कि जिस तरीके से वहाँ लूट मारी होती थी, किसी भी टाइम आप रात में जैसे आप बाहर नहीं जा पाते थे, अब कैसा है वहाँ पे माहौल? आप कभी भी जा सकते हैं, कोई लूट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं? हाँ, काफ़ी माहौल बदला है। अब तो सिर्फ लड़कियां एक टाइम तक करती हैं 8 बजे तक आप, वरना पहले माहौल इतना भी नहीं था कि आप जा सकते हो लेट नाइट, अब है। में तो मोदी जी के काम आपको कैसे लगते हैं? मोदी जी आपको कैसे लगता है? हाँ, मोदी जी ने भी काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी मैं कहूँगी डेवलपमेंट तो हुआ है मोदी के आने के बाद। हाँ, एजुकेशन भी बढ़ा है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए से बोलते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार घूमते हैं, मोदी जी को उनके लिए कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि उनके लिए कुछ नहीं हुआ? मतलब बेरोजगार घूम छोड़ दिया युवाओं को, क्या लगता है आपकी नज़र? हाँ, एम्प्लॉयमेंट अभी रेट कम तो है, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस हैं। मोदी जी आए हैं तब से बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन कम है, कुछ है। उम्मीद तो यही है कि आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अच्छा, आप मोदी जी को मौका देना चाहेंगे? जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया कि हाँ वो उनको मौका देना चाहेंगे 24 में, आपकी नज़र में क्या लगता है? आप मैं भी आगे उनको ही देना चाहूँगी आगे, क्योंकि वो कर रहे हैं अच्छा, तो आगे भी उम्मीद है कि वही अच्छा करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, युवा नेता तो राहुल गांधी जी को भी कहा जाता है, वो कैसे लगता है? उनका इतना सपोर्ट में तो नहीं हूँ मैं उनसे। हाँ, उनको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं उन पे इतने सारे मीम्स बनते हैं, कहीं इसकी वजह से उतनी आप उनको अनलाइक करते हैं? शायद उनको लोग सीरियस नहीं लेते इतना, शायद। हाँ, लेकिन उनको बोलते हैं युवाओं का सपोर्ट है राहुल गांधी के पास, आप युवा हैं, आप बोल रही हैं साथ नहीं देती, फिर वो इतना क्यों बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा लाइटली लेते हैं उनको, इतना सीरियस नहीं समझते ना, इसी वजह से शायद प्रॉब्लम है। लेकिन वो बोलते हैं हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या लगता है अगर उनके हाथों में देश को दे दिया जाए, क्या लगता है मोदी जी से बेहतर चला पाएंगे? नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी ज़्यादा मैच्योर हैं, वो ज़्यादा इजीली हैंडल कर रहे हैं अभी भी, और आगे भी आई के वो वही करेंगे मैच्योरिटी की वजह से आप मोदी जी को की वजह से। अच्छा मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल गांधी जी अभी मैच्योर नहीं है, आपकी फ्रेंड ने बताया कि आपकी नज़र में भी आप सेम वैसे ही सोचते हैं? मैच्योर क्या, वो डाउन टू अर्थ नहीं है, उनको नहीं पता है कि कैसे सेटल करना है। हाँ सर, कैसे सेटल करना है, मतलब उनको ये सीखना चाहिए मोदी से कि पॉलिटिक्स क्या होती है, उनको ये नहीं पता है। उनको अगर भारत जोड़ो आंदोलन लगाया भी है तो उनका भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उनको। लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, मोदी जी के आने की वजह से लोग जो नफरत फैल गई उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। क्या लगता है जोड़ पाएंगे लोगों को, या भारत टूट गया था जो जोड़? मुझे लगता नहीं है कि जोड़ पाएंगे। बिल्कुल नहीं, उनको सीखना चाहिए मोदी से कि कैसे करना है उनको। उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, आई थिंक उनको उनसे भी सीखना चाहिए। सोनिया गांधी, ये सब उनकी मदर वगैरह भी फैमिली, और इंदिरा गांधी भी उनके फैमिली से ही है, लेकिन उनको उनसे भी सीखना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनको क्यों नहीं। आई डोंट नो कि क्या है। वो ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करके और जीएसटी लगाकर देश बर्बाद कर दिया। आपकी नज़र में ये दोनों काम अच्छे हुए थे या गलत? मेरे ख्याल से अच्छा किया था।
क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आई थिंक इतना पैसा निकलता नहीं बाहर जो ब्लैक मनी हुआ है बिल्कुल, अगर ब्लैक मनी को उन्होंने कम किया है तो इसी वजह से डिमोनेटाइजेशन किया, वो सही किया उन्होंने, अच्छा किया। अच्छा, मोदी जी पर ये आरोप लगता है कि वो मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जो भी वो नीतियाँ वगैरह निकालते हैं उन सबसे या तो उद्योगपति को फ़ायदा होता है या मतलब लार्ज स्केल पर जो लोग हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा होता है, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं। आपकी नज़र में कैसा है? मिडिल क्लास लोगों के लिए भी ठीक किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। उद्योगपतियों के लिए ये है कि कई रास्ते उन्होंने खोले हैं उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि काफ़ी उन्होंने कंपनीज भी ग्रो अप के लिए उन्होंने भी किया है, तो मुझे लगता है कि उनका मिडिल क्लास और ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को 8 साल हो चुके हैं देश चलाते चलाते, क्या कैसा लगा उनका काम आपको? नहीं, देश चलाना तो कोई आसान बात तो है नहीं। सबसे पहले तो ये घर चलाना तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है हर एक इंसान के लिए। अगर देश चलाना है तो वो बहुत मुश्किल की बात है, अब वो जाने, उनका काम जाने। आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से घर चलाना में मुश्किल होता है, आप क्या महंगाई को लेकर के आप बात कर रहे हैं? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही महंगाई तो जो है अभी जो पेमेंट को देखा जाए तो जो है हर एक सामान्य इंसान को जो है 350 से 400 तक की तनख्वाह रहती है। हाँ, जब भी घर में जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, यानी कि बीमारी, बीवी होगी, बच्चे होंगे, उसकी परेशानियाँ, ये तो उसके पीछे लगा ही रहता है। तो इसी सिलसिले में जो है महंगाई तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ में इंसान भी बदल रहा है, माहौल भी बदल रहा है। तो क्या लगता है 2024 में जो है आप मोदी जी को दोबारा मौका देना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनने का? हाँ जी, हाँ, वो तो सही है, वो तो चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। बस क्या लगता है कि मोदी जी के अलावा अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो क्या लगता है बेहतर तरीके से देश चला पाएंगे? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ राहुल गांधी का, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो क्या स्थिति रहेगी? नहीं, प्रधानमंत्री जो भी हो, लेकिन जो देश चल रहा है तो अच्छा चल रहा है। अभी जो चल रहा है फिलहाल स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। क्या मतलब आप चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा रिपीट हों, और अगर बनते हैं वो प्रधानमंत्री तो क्या लगता है किन किन चीज़ों पे आपकी डिमांड रहेंगी काम करें कि इन सब चीज़ों पे काम करें? सबसे पहले तो बेरोजगारी बहुत है, वो तो बहुत है, लेकिन फिर भी परेशानियां तो सब हर एक इंसान के अंदर परेशान बहुत है, हर एक इंसान परेशान है, हर एक इंसान परेशान है। तो सबसे पहले उनकी परेशानियों को समझे, जो चीज़ों में मुब्तला है परेशान हर एक इंसान, तो उनके परेशानियों को समझे, बस इतना ही। नाम क्या है? मैं बाहरी आदमी हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। तो बाहरी कहाँ से हैं? तो भारत के ही? झारखंड के हैं हम। झारखंड तो भारत में ही आता है ना, तो बाहरी का। सर, हमारी सवाल ये है कि आपकी नज़र में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए 2024 में? प्रधानमंत्री आपकी नज़र में किसे बनना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा। उनके जैसा प्रधानमंत्री होना। जी, तो ये खूबी आपको आजकल के किसी नेता में नहीं दिखती है? नहीं दिखती है। नहीं दिखती है। चलिए, वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तो नेता शायद ही मिल पाए देश को। मोदी जी का काम आपको कैसा लगा? हमको कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं, मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे हो? नहीं, कर रहे हैं अपनी जगह स्तर से जो कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ तक क्या बोले। तो किसी का शिकायत नहीं करना, बस। सर, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम डोवन प्रसाद शाह है। कहाँ के रहने वाले? झारखंड। झारखंड। आप भी झारखंड से। सर, आपकी नज़र में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? प्रधानमंत्री ठीक काम कर रहा है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के बारे में तो चर्चा ही नहीं करते हैं। कभी भी न अमित शाह न मोदी कोई भी बेरोजगारी के बारे में चर्चा भी नहीं करता है। महंगाई इतना क्रिटिकल पॉइंट में चला। इस बजट में भी कहाँ सीतारमन कहाँ बोली कि हम गैस घटाएंगे दाम? गैस में दाम घटाने वाला घरेलू महिला के लिए गैस तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन दाम कहाँ घटा रहे हैं? कहा जा रहा है जो नया बजट पेश हुआ है मतलब अभी कहा जा रहा है कि गरीब लोगों के लिए काफी उसमें सुविधाएं दी गई हैं। सुविधा मिले तब ना भैया। हैं, हमारे यहाँ झारखंड में एक रोड था रामगढ़ टू दुमका 40 किलोमीटर, और वहाँ से गोड्डा ले लो तो 80 किलोमीटर रोड। हम लोग बचपन में पैदा हुए थे, उसके पहले सुन रहे थे जो रोड कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसमें एक भी पुल पुलिया नहीं था, ठीक है। उसके बाद भी नहीं हुआ। हम लोग जब बच्चा होकर जवान हो गए, कॉलेज में पढ़ रहे, बच्चा का हम लोग को बच्चा हो गया, तब रोड बनी। जब झारखंड अलग हुआ तब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पहला हुआ तब रोड बनी। बोलो, तो ये सब थ्योरी होती है, सरकार बोलती है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्या चाहते हैं आप? सरकार में बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो कोई अरे बदलाना चाहने क्या होगा? किसी को ताकत है नहीं। ताकत नहीं,
किसी को सब एकजुट हो ही नहीं सकता है। जितना विपक्षी है ना, सारा एकजुट नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। सबको अपना अपना अभिलाषा है कि हम सीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे, ठीक है। तो बिहार वाले अपने नीतीश कुमार अलग डफली कर रहे हैं, केसीआर अपना बता रहे हैं। और यूपी में वो मुलायम सिंह का लड़का जो है वो उधर है, मायावती है, ममता है, सारे लोग को प्रधानमंत्री बनना है और सब एकजुट हो तब तो। एकजुट जहाँ हुआ तो धराशायी हो जाएगा। वोट का बिखराव हो रहा है। क्या लगता है मोदी जी इसलिए बार बार जीत जाते हैं क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं है? विपक्ष में एक भी नहीं है, नेता है लेकिन कोई एकजुट नहीं है। एकजुट नहीं। एकजुट हो गए मोदी जी को हटा देंगे? हटा देंगे, निश्चित है। सारे एकजुट हो जाएंगे, सारा वोट मोदी वर्सेस अदर विपक्ष डायरेक्ट फाइट हो तो देखिए धराशायी हो जाएंगे। धन्यवाद।